वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारा चैप्टर चल रहा है, जो कि हमारा ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम ये देख रहे हैं, देखने जाएंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ रखा है कि नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट का बेसिक डेफिनेशन क्या है और यूजेस क्या होते हैं, लाइट के लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी क्या होती है, नेचर वही मतलब लाइट के नेचर में, ये सब हमने पढ़ रखा है इन वीडियो में। पहले वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये सब डिस्कस कर दिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा मेन फोकस है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा चैप्टर का जो मेन टारगेट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। इसका मतलब आपने डेफिनेशन से तो आप पढ़ समझ ही गए होंगे कि क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन फॉल ऑन द सरफेस। जब कोई अगर एक लाइट रे कहीं भी किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से ये फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा मिरर है, तो वो उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो द लाइट फॉल ऑन द मिरर विच रिफ्लेक्ट बैक बाई दैट मिरर रिफ्लेक्ट। ये जो एरो आ रही है ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और ये जो हो रही है ये इस पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये क्यों इस पर रिफ्लेक्शन दे रही है, हमने आपसे पहले भी इससे पहले भी डिस्कस करा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन की हेल्प से नहीं देख पाते हैं। पर अगर वो सरफेस, अगर वो आपका सरफेस मोर पॉलिश्ड है, अगर वो सरफेस मोर पॉलिश्ड है तो वो टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा, आपकी सारी लाइट्स को टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा। और डेट टोटली रिफ्लेक्ट को हम कहते हैं गुड रिफ्लेक्टर। क्या कहते हैं, गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है, गुड रिफ्लेक्टर। हम अभी मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर की हेल्प से हम पढ़ेंगे, अपने अपने हमारे सिलेबस में भी ये दे रखा है मिरर से। तो मिरर की हेल्प से हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे टेक प्लेस करती है। तो मिरर ऑफ लाइट, मिरर का जो आगे का जो पोर्शन होता है, ये तो नॉर्मली जो मिरर हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में भी ऐसा मिरर होता है। पर जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे इस मिरर का साइंस में, जैसे मतलब जो इसका डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है, आपकी बुक में भी दिया होगा। ये आपका प्लेन मिरर है, ओके। ये पीछे से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं पॉलिशिंग। ये मैंने क्या कर दी, इसको मैंने कर दिया पॉलिशिंग, ठीक है। आगे का प्लेन सरफेस है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की और यहाँ से आके रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, अभी मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा आप लोग को। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ओके। ये हमारा मिरर है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे, सिंपल सी बात है कि प्लेन सरफेस से अगर किसी आम आदमी से पूछेंगे जो नहीं जानता है, तो कहेगा भाई वहाँ से तो सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, मिरर से तो लाइट रिफ्लेक्ट होती ही है, पर क्यों होती हैं। एज अ साइंस स्टूडेंट हमें जानना चाहिए। तो रिफ्लेक्ट ये होती है कि इनका जो आगे का जो सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल गुड। हम अब अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा मेन फोकस है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। साइंस है, अपनी लैंग्वेज में आप कुछ लिख सकते हैं, सीधा सीधी तौर पे आप हिंदी में समझ लें या फिर डायरेक्टली समझना। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, वो बॉल वाली बताई थी कि जब पिच पे बॉल पड़ती है और ऐसे उठ के जाती है, वो भी एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। वैसे भी आपको ये डेफिनेशन बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखी है, आपको समझ में आ गई होगी कि द बाउंसिंग बैक या सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस। किसी भी सरफेस पे कोई एक लाइट रेज पड़ रही है और वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस कर रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ये किसी सोर्स से लाइट फॉल गई, किस पे, मिरर पे। हमारा मिरर एक ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट है, इसका ये सरफेस है, ये आगे वाला क्या है, सरफेस है। आगे वाले सरफेस पे पड़ी और वहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी डेफिनेशन है, हम आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जब लाइट की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होते हैं ये, इनमें कंडीशंस होती हैं कि रिफ्लेक्शंस कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा,
किस सरफेस पे कम होगा और किस सरफेस पे ज़्यादा होगा, इनकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो कंडीशन सिंपल सी दो कंडीशन है, दो सरफेस हो सकते हैं, या तो आपका स्मूथ सरफेस होगा या तो आपका कार्ड रिजिड सरफेस होगा, दो सरफेस हो जाते हैं। तो जो स्मूथ सरफेस जो होते हैं उसको शाइनी सरफेस या फिर पॉलिशिंग सरफेस या फिर ज़्यादा मतलब चिमकीला जो सरफेस होता है ऐसा बोल सकते हैं। तो वैसे सरफेस से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, उसको गुड रिफ्लेक्टर बोलते हैं हम। ठीक है, तो जो सरफेस जैसे हम अगर मिरर की बात करते हैं तो मिरर के जो आम घरों में ऑर्डिनरी मिरर जो होता है, ऑर्डिनरी घर जो हमारे घरों में लगे होते हैं मिरर, आईना जो मुंह देखने के लिए होता है, इनके ऊपर सिल्वर की कोटिंग की गई होती है, सिल्वर का एक लेयर चढ़ाई गई होती है, सिल्वर की, सिल्वर पता है ना, सिल्वर एक बहुत ही शाइनिंग मेटल होता है। तो इसकी एक लेयर जो होती है इस पे चढ़ाई गई होती है और इसके बैक साइड पे कोटिंग की गई होती है। ठीक है, जिसके चलते से हम अपना फेस जो है इजीली देख पाते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, दो वर्ड की बात है, जिसका सरफेस रिजिड होगा, ठीक है, रिजिड होगा या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब प्लेन नहीं होगा, मतलब वो साइन नहीं करेगा। जैसे ये चेयर है, जैसे ये वॉल है, ये वॉल साइन नहीं कर रही है, तो यहाँ से लाइट्स तो रिफ्लेक्शन हो रही हैं पर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि हमारा उसमें चेहरा हमारा उसमें दिख पाए, आईना हम अपना चेहरे को देख पाए उसमें। ठीक है, तो जो खुरदरे होते हैं, होते हैं सरफेसेस, वहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उतनी नहीं हो पाती है, इसलिए हम अपना चेहरा वहाँ पे नहीं देख पाते हैं। मिरर में हमें ऑर्डिनरी मिरर होते हैं, चाहे जो भी मिरर होते हैं, फिर डायमंड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई जो बहुत ही शाइनी होती हैं, बहुत ही ब्राइटनेस उसके अंदर होती है, उस पर हम अगर लाइट्स पड़ती है तो टोटली रिफ्लेक्ट होती है और हम अपना चेहरा ईजिली उसमें देख पाते हैं। ठीक है, आए कि इसमें कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे लाइट पड़ती है, कैसे उसमें इमेज बनती है, ये सब हमें पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। पर ये बस इतना ही है। मैं जैसे क्या है ना कि आप लोग को मतलब ज़्यादा वो नहीं जा रहा, डीपली नहीं जाना, पर क्या है कभी कभी मैं थोड़ा फंस जा रहा हूँ डीपली जाने के चक्कर में। मुझे पता है कि आप लोग 10th में हो, आप लोग को 10th के बेसिस से ही बताना है। इवन आपने ये सब चीज़ें पढ़ी भी होंगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, 8-9 में पढ़ा होगा, पर हमें उसी चीज़ को रिपीट करना है अच्छे से, ताकि हमें बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा अप लेवल करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो आप IITs और JEE की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सिंपल सा बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो जो कि बहुत ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, उसे बना दिया जाता है टफ। ठीक है, तो ऑर्डिनरी मिरर और ये सिल्वर कोटेड होता है, और उनके पीछे जैसे इसी मिरर की अगर मैं बात करूँ तो इसके पीछे मैंने ये डॉटेड जो लाइनिंग खींच रखी है, यही हम कोटिंग कर रखी है मैंने। ठीक है, ये मैंने कोटिंग कर रखी है पेंट से, रेड पेंट से या फिर किसी चीज़ से हम पेंट से इसको कोटिंग कर देते हैं, और आगे की जो सरफेस होती है खाली रहती है। आप घर में आपको शीशों को अगर निकाल के देखोगे तो उसमें ऐसे ही गत्ते लगे होते हैं कागज़ के, उन पे एक पेंट टाइप का लगा होता है, तो वो सरफेस को ढक देता है, पीछे की कोटिंग कर देता है, आगे का प्लेन कर देता है ताकि ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक है, तो ये रहा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस करती है। इसी डेफिनेशन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, सॉरी यही डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक, अब हम हमारा नेक्स्ट ये रहेगा कि, और हाँ, अगर इसका एग्जाम में ऐसे हमें नहीं बनाना होता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मिरर बना रखा है। ये मिरर अगर हम एग्जाम में बनाएंगे तो सिंपल सा प्लेन मिरर हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, पीछे मैंने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया, और हमारी ये आगे की प्लेन ये मिरर हो गई, ये लाइट पड़ी और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, ये लाइट पड़ी, फॉल ऑफ लाइट ऑन द सरफेस और रिफ्लेक्टेड बाय द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। ओके, इसको हम किसी भी चीज़ से दिखा सकते हैं, M और M' से। ये आ जाएगा, इसका बैक साइड हो गया, इसको हम कहते हैं कोटेड प्लेन सरफेस, या फिर मतलब कोटिंग कर रखी है जो बैक साइड सरफेस उसको कोटिंग कर रखी है उसकी। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका बैक साइड है। ठीक, तो इस प्रकार से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है मिरर पे। मतलब जो पॉलिशिंग, मिरर मैंने क्यों लिया एग्जांपल, क्योंकि आपको डेली लाइफ में आप मिरर को देखते हो, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉलिशिंग सरफेस सबसे ज़्यादा वही होता है, तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।